दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से आई वेरियस पोस्ट की ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि स्टार्ट हुई है 16/8 से और आप इसके लिए 21/9/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज की क्राइटेरिया क्या है और आपकी फॉर्म की जो फी रखी गई है वो कितनी रखी गई है। सारे चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, तो आगे वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए। और एंड तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर सही कर लीजिए। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम के तरफ से इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम ये फॉर्म आपके लिए घर बैठे आपको ऑनलाइन कर दे देगी। तो चलिए अब मैं आपके सामने में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसे ओपन कर लेता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, आप जब स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 16/8/2024 से फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है और पहले 15/9/2024 तक इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई थी, लेकिन इसे एक्सटेंड कर 21/9/2024 तक कर दी गई है। आप यहां पर स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो आपको और भी कई सारी चीज़ें दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट कोड जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, किन किन पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट नेम में जाकर यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक्स के लिए, इस तरह से आप यहाँ पर हर एक वो पोस्ट के नाम को देख सकते हैं जिसके लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS के लिए भी फॉर्म निकाली गई है। इसमें आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि आप मैट्रिक पास होने चाहिए, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टोर कीपर के लिए भी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मैट्रिकुलेशन है यानी कि मैट्रिक आप पास होने चाहिए, आप इस तरह से इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई सारी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, आप इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे। फिर आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस सभी पोस्ट के लिए सेम ही है। मैं आपको कोई एक पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर आगे दिखाने भी वाला हूं। देन यहाँ पर आप स्क्रॉल कर आएंगे तो एज लिमिट आपको यहाँ पर दिखाई गई है। फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी के बारे में बताई गई कि आप अगर OBC या फिर जर्नल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपये की फी पेमेंट करनी होगी। और अगर आप SC ST PWD एंड EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 200 रुपये की फॉर्म फी पेमेंट करनी होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक देकर रखी है, आप उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट पर ही देख सकते हैं कि जो 16 अगस्त 2024 से फॉर्म स्टार्टिंग है उसके आगे में आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी, IWAI एप्लीकेशन फॉर्म। देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है, फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको टू रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही कुछ देर का लोडिंग लेगा, आपको वेट करनी है। फिर यहाँ पर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए इन्फॉर्मेशन पूछी गई। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पोस्ट नेम पूछी गई कि आप किस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सारे पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशन को देखेंगे, आप जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। जैसे मैं यहाँ पर MTS के लिए करूँगा तो MTS के इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर आपके पास पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आपसे यहाँ पर कैंडिडेट नेम पूछी जा रही है तो आपको अपनी नेम यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है और उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर कंफर्म कर देनी है। और अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप उसे यहाँ पर दे सकते हैं। देन आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म कर देनी है। देन आपको यहाँ पर जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगी, उस OTP को आपको इंटर करनी है। फिर वेरीफाई OTP करनी है। वेरीफाई OTP करते ही उसके बाद आपको यहाँ पर यह कैप्चा दिखाई देगी, आपको कैप्चा फिल करनी है। फिर आपको अगेन रीवेरीफाई कर लेनी है।
आगे आई एग्री के बॉक्स पर टिक कर इस कैप्चा को फिल कर री-वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर सबके ऊपर टिक कर लेनी है। सबके ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। फिर आपको यहाँ से आई एग्री कर देनी है। आई एग्री करने के बाद ओके कर देनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं पर नोट डाउन कर रख सकते हैं, या फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दी जाएगी। अब आपको यहाँ से इसे क्लोज कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी गो टू एप्लीकेशन का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। अब कुछ देर के लिए ये लोडिंग लेगा, आपको वेट करनी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो फॉर्म की पूरी प्रोसेस है वो 4 स्टेप पर कंप्लीट होने वाली है। सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इंटर करनी होगी। एप्लीकेशन नंबर और पोस्ट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे रही होगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर फिर आपको यहाँ पर नेशनलिटी पूछी जा रही है, तो आपको इसके ऊपर टिक करनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी कैटेगरी पूछी जा रही है, आप जिस भी कैटेगरी से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है कि आप 40% से ज़्यादा पीएच कैंडिडेट्स में से आते हैं। अगर आप विकलांग है 40% से ज़्यादा तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। देन आपको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की डिटेल पूछी जा रही है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। देन आपसे यहाँ पर आपकी एडिशनल डिटेल्स पूछी जाएगी कि क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर एम्प्लॉय है, तो अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी है। उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर फादर्स नेम इंटर करनी है, फिर आपको मदर्स नेम इंटर कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, आप मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद आपसे रिलीजन्स पूछी जाएगी, तो यहाँ से आप अपने रिलीजन्स को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप किसी 3 सिटी को टेस्ट के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इतने सारी सिटीज़ में आप यहाँ पर 3 सेंटर को चुनेंगे। जैसे मैं पहले पटना चूज़ करता हूँ, फिर मुंबई चूज़ करता हूँ, देन तीसरे पे मैं यहाँ पर कोलकाता को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस फॉर्म को फिल अपने से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर इस फॉर्म को फिल करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको साइबर कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने में आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर अपने पूरे एड्रेस को एंटर करेंगे एड्रेस 1 में, फिर यहाँ पर अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, देन स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड इंटर करेंगे। और अगर आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बाद यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर दोनों एड्रेस को मैनुअली एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपसे आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पूछी जाएगी। सबसे पहले ऊपर पर आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की डिटेल्स को एंटर करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड को एंटर करनी है कि आपकी कौन सी बोर्ड से आपने 10th के एग्जामिनेशन को पास किया है। फिर पासिंग ईयर आपको यहाँ पर एंटर करनी है कि आपने किस ईयर 10th के एग्ज़ाम को पास किया है। फिर इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी जो रिजल्ट थी वो किस में आई थी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में 2 ऑप्शन दिखाई देगी, परसेंटेज और सीजीपीए। अगर आपकी सीजीपीए में मार्क्स आई थी तो आपको यहाँ पर सीजीपीए इंटर कर लेनी है, और अगर परसेंटेज में आई थी तो परसेंटेज इंटर करनी है। फिर मार्क्स ऑब्टेंट यानी कि आपको टोटल कितने नंबर्स आए थे उसे इंटर करनी है। फिर टोटल कितने नंबर्स की आपकी एग्जामिनेशन थी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है, और आपके सामने में परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर अगर आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर जो भी डिटेल्स यहाँ पर मैंडेटरी हो उसे आपको इंटर करनी है। जैसे कि इंटरमीडिएट की डिटेल्स आप यहाँ पर चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं देंगे, क्योंकि मैंने एमटीएस के फॉर्म के लिए अप्लाई किया है जिसमें सिर्फ 10th पास एलिजिबल है। तो मैं यहाँ पर 12th के डिटेल्स को छोड़ भी सकता हूँ। अगर आपने किसी और पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था या फिर आपने कोई अदर पोस्ट को चूज़ किया था तो उसमें आपकी जो भी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी
मैंडेटरी हो उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। जैसे कि आपके सामने में कोई भी एसेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे डिग्री, तो आपको यहाँ पर उसे इंटर करनी है, फिर उस डिटेल को यहाँ पर इंटर कर देनी है। और किसी पोस्ट के लिए अगर आपसे एक्सपीरियंस पूछी गई है तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल्स पर आकर अपने एक्सपीरियंस को इंटर करनी है। एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए सबसे पहले आपको सीरियल 1 के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, फिर यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के सारे डिटेल्स को इंटर करनी है। और एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू रो के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके पास इस फॉर्म की लास्ट स्टेप ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी होगी। सबसे पहले आपको यहां पर अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करनी होगी। यहां पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, फिर यहां पर आपको क्लिक करनी है ब्राउज़र टू अपलोड के ऊपर पर। उसके बाद आपकी ब्राउज़र या फिर फ़ोन पर जहाँ पर भी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की जो साइज़ होगी वो मिनिमम 50 KB की होनी चाहिए और मैक्सिमम 100 KB की फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको आपके फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करनी है, फिर 10th के मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर 12th के मार्कशीट को अपलोड करने बोली गई है। यहाँ पर मेरे में ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि MTS का फॉर्म फिल किया उसमें 10th मैंडेटरी है, तो मैं 10th के ऊपर यहाँ पर आपको स्टार मार्क्स दिखाई दे रही होगी। फिर आपके पास अगर कोई भी एसेशनल क्वालिफिकेशन या फिर ग्रेजुएशन डिग्री इस तरह की सर्टिफिकेट है तो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देन सारे डिटेल्स को अपलोड करने के बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट डिटेल्स में आपकी जो यहाँ पर पेमेंट है फॉर्म की वो आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे मेरे केस में 500 फॉर्म की फ़ी है। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन मेथड को चूज़ करनी है, फिर आपको यहाँ पर सारे के ऊपर टिक कर देनी है जो भी बॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करनी है। कैप्चा फिल करने के बाद प्रीव्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन की प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब एक बार आप सारे डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, फिर आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप दोबारा इसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप जब इस IWAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्लियरली बोली गई कि आपकी जो पेमेंट की प्रोसेस है वो 22/8/2024 से एक्टिव की जाएगी। तो आप इस फॉर्म के लिए जो अपनी पेमेंट है वो 22/8/2024 के बाद से ही कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करनी है कि इतनी दूर तक फॉर्म फिल कर रख लेनी है। फिर आपको आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई होगी। आपको 22 तारीख के बाद कभी भी इस पर लॉगिन करनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट को सक्सेस कर लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर सही कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर सही कर दूंगा। और अगर आपको इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी है तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।